सत्याग्रह किया। आज प्रदेश भर में पार्टी के बड़े नेता गौ सत्याग्रह में शामिल हुए। कांग्रेस ने सरकार पर गायों की सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगाया। दरअसल पूरा मामला सड़कों और खेतों में आवारा मवेशियों से होने वाले नुकसान से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सरकार और प्रशासन से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार जो है उसको अभी तक कहा जाता है कि उस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसका पूरा सियासी फायदा लेने के लिए आज कांग्रेस ने गौ सत्याग्रह कर दिया। आपको पता है कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो एक एक कर वो बीजेपी के कोर एजेंडा वाले जितने भी मुद्दे थे उन पर टारगेट करते थे। छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा दिया। बीजेपी राम मंदिर कहती थी तो उन्होंने कौशल्या माता का मंदिर बनाया। बीजेपी गौ माता की बात करती थी तो गौठान बना दिए। और अब विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस लगभग उसी दिशा में चल रही है। बीजेपी जिन जिन चीजों को अपनी प्रॉपर्टी बताती है, जिन जिन मुद्दों को अपनी कॉपीराइट बताती है, उन मुद्दों पर टारगेट कर कांग्रेस बीजेपी को परेशान करना चाहती है। तो क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में गौवंश के चलते बिगड़ रहे हैं हालात? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। आपको 6 तस्वीरों में पहले दिखाते हैं कि कहां कहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। आज सारे नेताओं ने मोर्चा संभाला। बिलासपुर, खैरागढ़, राजनांदगांव, धमतरी, बालोद और कांकेर की तस्वीरें देखिए। यहां पर गायों के साथ जो है पहले कहा गया था कि हम प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद कांग्रेसी लीडर्स जो थे वो पहुंचे, कहीं एसडीएम ऑफिस तो कहीं कलेक्ट्रेट पहुंच करके विरोध प्रदर्शन किया। कुछ जगह आप देखिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस अपने विरोध को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुई या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। और यहां पर इस पर अब सियासत भी हो रही है। सियासत में आखिर क्या कहा जा रहा है? बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किस तरह के बयान आ रहे हैं, ये बयान आपको सुनाते हैं। दीपक बैज क्या कह रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं, ये दोनों बयान आपको सुनाते हैं। और लगातार गौवंश की हत्या, लगातार सड़कों गाय सड़कों पर है, मवेशी सड़कों पर है, लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, मवेशियों के नुकसान हो रही है और लगातार दुर्घटनाएं घट रही है। इसलिए इसके विरोध में आज सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने गौ सत्याग्रह का आयोजन किया है, ताकि पूरे प्रदेश में, ताकि इस सरकार को हम लोग जगा सके। गाय के प्रति उनका कितना भक्ति है, पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से देख चुकी है और इसीलिए उनको सरकार से उखाड़ के फेंकी है। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल आपको दिखाते हैं और फिर तुरंत आएंगे डिबेट पर। हमारे सवाल जो है आपके सामने हैं। कांग्रेस का गौरक्षा सत्याग्रह जारी, क्या गायों की अनदेखी बीजेपी पर पड़ रही भारी? गौठान योजना को बीजेपी ने बंद किया, गौ अभ्यारण्य कब तक खुलेगा? योजना तो बंद कर दी, लेकिन विकल्प कहां है उसका? सड़कों पर मवेशियों से हादसों की बाढ़, गाय और राहगीरों की जान से क्यों हो रहा है खिलवाड़? छत्तीसगढ़ में गौरक्षा में बीजेपी हुई फेल, सच में जनता परेशान या कांग्रेस का सियासी खेल? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुक कर लेते हैं उनका। हमारे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी जी बहुत स्वागत है आपका। और गौ सेवक उमेश बिसेन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिसेन साहब आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले बिसेन साहब आपके पास आता हूं। बिसेन जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में गायों की लेकर के जो स्थिति है वो पहले से खराब हो गई है, और वो भी उस पार्टी के राज में जो गौ सेवा को ही अपना प्रमुख काम भी बताती है, कर्तव्य भी बताती है और गौ वंश को लेकर सियासत भी करती है? क्या कहेंगे आप? गायों की दशा तो पिछले 20 वर्षों से वैसी जैसे पहली थी और आज भी वैसी स्थिति है। जो सरकारें होती है वो योजनाएं तो लाती है, पर उसका क्रियान्वयन जिन अधिकारियों को देती है, अधिकारियों को देती है, वो अधिकारी उस ईमानदारी से कार्य नहीं करते। 15 साल बीजेपी सरकार थी तब भी यही स्थिति थी। 5 साल भाजपा कांग्रेस सरकार आई, भूपेश बघेल ने गौठान जी में बनाया, वो बहुत अच्छी योजना थी, पर उसका क्रियान्वयन जिन अधिकारियों के भरोसे किया उन्हें उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। वर्तमान की सरकार ने गौ अभ्यारण्य की घोषणा करी। अभ्यारण्य आदर्श तो बन सकते हैं पर विकल्प नहीं है। गौठानों को में चिंतन करके गौठानों में ही गौवंश को रखा जा सकता है और अभ्यारण्य से आदर्श प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों को सामंजस्य बना के कोई योजना बनानी चाहिए, तब हो पाएगा। नहीं तो ऐसी राजनीति करते रहेंगे, सत्याग्रह करते रहेंगे और गौवंश के साथ सत्याग्रह के नाम पे क्रूरता होती रहेगी। मैंने आज खुद देखा गौवंश को किस प्रकार से खींच ले गया। एक तरह से क्रूरता कांग्रेसियों ने आज करी है।
जी ठीक है, मैं आ जाता हूं लक्ष्मी वर्मा जी आपके पास। लक्ष्मी जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, ये गौ को लेकर के आप तो बड़ी संवेदनशील है आपकी पार्टी, और उसके बाद ये बात तो सही है कि आपने गौठान योजना बंद कर दी। चलिए ठीक है, बंद कर दिया, उसमें करप्शन हो रहा है, जो भी आप कह रहे हैं मान लेते हैं। विकल्प तो आप देते नहीं है। मतलब कांग्रेस से जुड़ी कोई भी चीज बंद करने की इतनी जल्दी है कि बिना उसकी कोई प्रिपरेशन के, बिना उसके तैयारी के बंद कर दो। अब आप गौ अभ्यारण्य लाएंगे, कब लाएंगे, कब बनेंगे, तब तक गाय कहां रहेंगी? सड़कों पर ही रहेंगी ना। गौठान बंद है तो सड़क पर आएगी। और अगर गौठान में आपको कोई तकलीफ लग रही थी, कमी लग रही थी, तो पहले विकल्प तैयार कर लेते और गायों को वहां शिफ्ट कर देते। ये गड़बड़ हो गई क्या? लक्ष्मी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? लक्ष्मी जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं सुरेंद्र वर्मा जी के पास आने की कोशिश करूंगा। सुरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? लगता है सुरेंद्र जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं वापस उमेश जी के पास आता हूं। उमेश बिसेन साहब, आपके पास आ जाता हूं। बिसेन जी, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि देखिए, गौठान, गौ अभ्यारण्य, ये सरकारी व्यवस्थाओं के तमाम नए नए मॉडल हैं, लेकिन एक मूलभूत इस पूरी समस्या का कोई निराकरण हो सकता है क्या? गांव में गौ पालकों को ही इतना सुदृढ़ बना दिया जाए आर्थिक तौर पर कि वो गायों को बाहर ही ना भेजें, इस दिशा में काम हो जाए, क्योंकि ये सरकार का पैसा भी खर्च इससे हो रहा है और वो पैसा सही जगह भी नहीं जा रहा। ये जो गौठान और गौ अभ्यारण्य पर जो सरकार 200-400 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कर रही है, क्यों नहीं गायों को पालने वालों को कुछ सब्सिडी दे दी जाती है, कोई कैश बेनिफिट दे दिया जाए, या कोई ऐसी योजना लगा दी जाए कि आपके पास जितने भी गौवंश हैं उसके हिसाब से आपको इतना फायदा होगा, या तो आपको राशन इतना ज्यादा मिलेगा, ताकि वो जो मालिक हैं वो उस गायों को घर में रखने के लिए प्रेरित हो। जी बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने पहले भी अन्य डिबेट में कहा है, हमको पॉलिसी ऐसे सिस्टम बनाना पड़ेगा कि गौधन आधारित व्यवस्था बने, पॉलिसी बने, सरकार ऐसी योजना बनाए कि वो गौधन घर घर तक वापस पहुंच जाए, चाहे वो उनके राशन कार्ड में एंट्री करवाएं, चाहे वो जो अन्य जो सब्सिडी थी उसमें योजना बनाए, पर गौवंश आधारित योजना बनेगी, तभी घर घर गौवंश पहुंचेगा, तभी गौवंश बच पाएगा। पर ये गौ अभ्यारण्य, मैं बार बार अभ्यारण्य आदर्श हो सकते हैं, गौठान आदर्श हो सकते हैं, पर गौवंश बचाने के लिए गांव के अंदर ही समिति बना के, गांव के अंदर ही जो भी पंचायत के नियम बनते हैं, नियम में नियमावली चेंज करके, या शासन की अलग योजना है, वो सारी योजना गौवंश जोड़ दिया जाए, तो गौवंश घर घर वापस पहुंच जाए, गौवंश बच जाएंगे। प्रवक्ता जुड़ पाया, जरा पीसीआर मुझे गाइड कीजिएगा प्लीज। यहां पर बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस भी सिर्फ क्या इस मुद्दे पर सियासत कर रही है, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं जो तस्वीरें बड़ा दिल को दुखा रही हैं। वो तस्वीरें जो हैं वो ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये गायों को बांध कर प्रदर्शन स्थल में लाया गया है। देखिए गायों को कैसे पकड़ा जा रहा है, आप देखिए, इन्हें घेर करके पकड़ा जा रहा है, ऑटो में लादा जा रहा है और फिर गायों को बांध कर प्रदर्शन स्थल पर लाया जा रहा है। वो जो तस्वीर है, जरा एक बार पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा कि कोशिश कीजिएगा कि उस तस्वीर को, ये देखिए, ये खींचा गया है उस गाय को जिसे प्रदर्शन स्थल पर एक ऑटो में भर करके इन्हें लाया गया था और इन्हें पकड़ा जा रहा है। यह भी बड़ा सवाल है, कांग्रेस को इसका भी जवाब देना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं गायों के साथ। सियासी टूल बनकर रह गई है गाय माता, गौ माता जो है इस छत्तीसगढ़ के अंदर। उमेश बिसेन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, गाय पर सियासत तो बहुत होती है, लेकिन गौ सेवा करने का जो असली भावना है, अगर बीजेपी और कांग्रेस इतनी अच्छी सेवा कर रहे होते गाय की, तो गौशालाएं नहीं खुली होती, सड़कों पर गाय नहीं बैठी होती, गायों की मौत नहीं हो रही होती, गायों से टकरा करके हादसे नहीं हो रहे होते। खुद बीजेपी के एक बड़े लीडर जो है वो गाय से टकरा करके बाल बाल उनकी जान बची थी। तो ऐसी स्थितियों में क्या हम माने कि दोनों ही जो पार्टी हैं वो गाय के नाम पर सिर्फ सियासत कर रही हैं? वो मैं कहूंगा कि सियासत कर रही है। अगर गौधन का बचाव चाहते तो पहले भी बीजेपी की सरकार थी, तब वो ऐसे सिस्टम लाते कि गौवंश सड़क से अंदर चल हो सकता था। उस समय भी जब कांग्रेस आई, इन्होंने गौठान योजना बहुत अच्छी बनाई, पर ये इम्प्लीमेंट कर दिया, अधिकारी भरोसे कर दिया। अब दोबारा बीजेपी सरकार आई है, सरकार ने जब से अभ्यारण्य घोषणा करी है, तो कांग्रेस उसमें राजनीति कर सकती है। अगर दोनों पार्टियां संयुक्त रूप से कोई सुझाव निकाल के साथ में बैठ के कोई निराकरण निकाल सकती थी,
विरोध ना करके एक ऐसा कोई सिस्टम लाती जिससे घर घर गोधन वापस पहुंच जाए, पर दोनों दूसरे की टांग खींचने में लगे। ये राजनीति कर रहे हैं। और इसमें जो लोग गौवंश के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपने सिस्टम में लाए, उनको आयोग में बैठाए, गौ संवर्धन बोर्ड बनाए, जीव जंतु कल्याण बोर्ड में बैठाए, उनसे काम करवाए। मैं बता रहा हूं 100% गौवंश संवर्धन पूरा हो जाएगा और लोगों तक सही नियमावली से गौवंश घर घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अब ये स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी इस वक्त तो है नहीं, लेकिन हाँ एक कोई आमूलचूल योजना ऐसी बदल करके लानी होगी। सुरेंद्र वर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी अभिलाष जी। सुरेंद्र वर्मा जी, देखिए गायों को लेकर के बहुत सियासत हो रही है, लेकिन पहले एक तस्वीर जो चल रही है उसको देख करके, अभी ये तस्वीर रिसेंटली हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये मैं आपसे सवाल लूंगा। हालांकि ये सवाल मैं पहले नहीं लेना चाहता था, पर वो तस्वीर चूंकि सामने आ गई इसलिए ले लेता हूं। ये देखिए, गाय को बांध करके लाया गया ऑटो में सर, और इसे खींच करके नीचे गिरा दिया गया। कुछ गायों को दौड़ा दौड़ा करके पकड़ा जा रहा है, उनको घेर करके ले जाया जा रहा है आपके प्रदर्शन में कांग्रेस के शामिल होने के लिए। इसको लेकर क्या कहेंगे आप सर? अभिलाष जी, पूरे प्रदेश में आक्रोश है। आपको याद होगा 15 दिन पहले उच्च न्यायालय बिलासपुर ने भी संज्ञान लिया था। 15 दिन पहले तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी थी, प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी थी। उसके बाद तो आंदोलन का आज पहला चरण है। देखिए, इस प्रकार से एकाध प्रकरण को प्रचारित करके आरोप लगाना उचित नहीं है। आज जो किसानों की स्थिति है, खुली चराई से जो परेशान है, आज गौवंशी पशु जो दर्जनों की संख्या में रोज दुर्घटना का शिकार होके मारे जा रहे हैं। पिछले 15 दिन की आपको घटना मैं याद दिलाता हूँ, रायपुर जिले की, रायपुर जिला बलौदाबाजार जिले में किरना में 20 गायें एक साथ रौंद दी गई। बलौदाबाजार में एक गोठान के बाहर एक सरकारी खंडहर में सफोकेशन से गायें मर गई। 3 दिन पहले पलारी में जो है दर्जनों गायें मार के मरी हुई अवस्था में फेंकी हुई मिली। अमलेश्वर में, दुर्ग में, कोरिया में, सरगुजा में रोज ऐसे दर्जनों प्रकरण हो रहे हैं अभिलाष जी। तो आंदोलन को कुचलने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से कोई भी कुतर्क कर सकता है, लेकिन जो गौवंशी पशु हैं उनको लाने ले जाने में इस प्रकार से थोड़ी बहुत असुविधा होती है। लेकिन प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए कांग्रेस का जो प्रदर्शन है आज तो शुरुआत है। यदि सरकार जो है उचित तरीके से इसको नियंत्रित नहीं करती है तो आंदोलन का विस्तार होगा। प्रत्येक पशुपालक, प्रत्येक किसान और जो राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, सरकार के इस प्रकार के उपेक्षा से त्रस्त हैं। ठीक है, इस आंदोलन का विस्तार होगा। ठीक है। लक्ष्मी वर्मा जी, गौवंश तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट था जी अभिलाष जी। ये बार बार कांग्रेस इसमें पीएचडी कर ले रही है और जनता कह रही है कि आप फेल हो जाएंगे ऐसे में, तो गौवंश के सब्जेक्ट में ये मुद्दा निकल जाएगा आपके हाथ से। ये क्या हो रहा है? आपने गौठान बंद कर दी, अच्छा किया। कांग्रेस ने शुरू की थी कोई योजना तो बंद करना आपका पहला कर्तव्य था, लेकिन दूसरा कर्तव्य यह था कि उसका विकल्प देना था। वो हवा में है, वो दिया ही नहीं है। गौ अभ्यारण्य कब आएगा, कब होगा? अब गाय सड़क पर है, क्या कहेंगी आप? देखिए अभिलाष जी, बहुत जल्द ही गौ अभ्यारण्य बन जाएगा। ये घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं कांग्रेस के लोग, ये याद करें कि राहुल गांधी की सभा थी इसी छत्तीसगढ़ में और नए राजधानी में। वहां पर इनके द्वारा फेंके गए भोजन से करीब 100 के आसपास जो हमारी गाय हैं, पशुएं मर गई थी। उसी प्रकार से खड़गे जी का कार्यक्रम भाटापारा में था, वहां बहुत ज्यादा जो भोजन है फेंके हुए थे, उनको खा लिए तो बदहजमी से बहुत सारे जानवर की मौत हो गई और उसमें बहुत संख्या में गाय थी। और अभी लगातार इनके कार्यकाल में जो घटना हुई उनको याद करना चाहिए। ये गौठान बनाए थे मात्र घोटाला करने के लिए। 1300 करोड़ का घोटाला गौठान के माध्यम से हुआ था। गौठान जो इन्होंने बनाया, स्पष्ट रूप से आदेश था कि उसमें पशु को दिन में ही रखा जाए, रात में नहीं रखा जा सकता। इससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि गौठान का इनका उद्देश्य ही करप्शन करने का था। इन्होंने कोई बजट नहीं रखा था। भारतीय जनता पार्टी जो गौ अभ्यारण्य बनाने की बात कर रही है और इसमें बजट रख के एक व्यवस्थित अभ्यारण्य जहां पे उनकी सुरक्षा, कितना बजट आप लोगों ने रखा है मैडम? उसके साथ साथ भोजन। लक्ष्मी जी मुझे बताइए, लक्ष्मी जी कुछ बजट है? अभी आपके अभी बहुत जल्दी देखिए, बहुत जल्दी आपके सामने में आ जाएगा। इनके पास इन्होंने गौठान बनाया था, लेकिन उसको ना उन्हें छोड़ दीजिए, उनको जनता ने नकार दिया। लेकिन लक्ष्मी जी मुझे एक बात बताइए, ये आएगा, अभी तो बजट आएगा, फिर योजना आएगी, फिर उसका क्रियान्वयन होगा, तब तक गाय कहाँ जाएंगी ये बताइए।
योजना 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 बन चुकी है। और जो कुछ बजट है, देखिए इन्होंने भी जब काम किया तो डीएमएफ को लिया, पूरे समय में मनरेगा से कुछ राशि लिया, वित्त की राशि लिया, और इस तरह से डीएमएफ की राशि से इन्होंने गौठान योजना को बनाया। लेकिन इन्होंने व्यवस्थित करने का काम नहीं किया। हमारे गांव में व्यवस्था होती थी, हर गांव में पंचायत को अधिकार है, वो कांजी हाउस तो आपका तो बना बनाया सिस्टम था, फिर क्या आप दीजिए, डबल इंजन की सरकार है, बजट आवंटन क्यों नहीं हो जाता अभी तक? देखिए मैं ये कह रही हूँ कि 5 साल में इन्होंने पूरी व्यवस्था को ठप करके रखा है। आपको बहुत जल्द ही हमारी जो गौ अभ्यारण्य की योजना है वो धरातल पे नजर आएगी। तब तक गाय सड़कों पर बैठेंगी, आप ये कह रहे हैं, तब तक लोग हादसे का शिकार होंगे, ये आप कह रही हैं? अभिलाष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ जिम्मेदारी जो है जिन्होंने पशु पाले हैं उनकी भी है। हाँ, बस यही सुनना बाकी था बस। निश्चित रूप से वो उसको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस प्रकार से आज आम जन को इन्होंने गांव की व्यवस्था को चरमरा के कांग्रेस ने पूरी तरह से खत्म किया और लोग पूरी तरह डिपेंड हो गए हैं। उनको ये लगता है कि सरकार का काम है, ना ये खुद की है और ना लोगों को करने दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूं जल्दी से। आप कुछ दिखा रहे हैं मुझे बार-बार। ये कटघोरा का वीडियो है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा सुरेंद्र जी को। ये कटघोरा का वीडियो है अभिलाष जी। हाँ, ये बेहद दुखद और निंदनीय है कि गौ माता को भगाने के लिए प्रशासन फटाके एटम बम फोड़ रहे हैं। ये तो जिस प्रकार से ये बेघर किए गोठानों में ताला लगा के गौ माता को, आज ये आंदोलन रोकने, गौ माता को भगाने के लिए ये सड़कों पे एटम बम लगा रहे हैं। आज 300 से ज्यादा हमारे जो संगठन ब्लॉक हैं सभी जगह प्रदर्शन हुआ और आगे जो है इस आंदोलन का और विस्तार होगा। चलिए ठीक है, गौ हत्यारी सरकार है। मैं जरा उमेश मिशन साहब के पास आ जाऊं। मरने के लिए छोड़ दिए, ये एक्सपोर्ट करने का कानून बनाते हैं, ये निर्यात करने की बात करते हैं, बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाले। ठीक है उमेश मिशन साहब, 1300 करोड़ रुपए लक्ष्मी जी कोट कर रही हैं डेटा आंकड़ा, 1300 करोड़ रुपए सिर्फ गायों को दिन में रखने के लिए, दिन में सिर्फ गायों को रखने के लिए 1300 करोड़ रुपए। ये डेटा मुझे पता नहीं कितना सही है, पूरी तरह झूठ है। विधानसभा का लिखित आंकड़ा है 280 करोड़ कुल बजट था, 280 करोड़। और ये 1300 करोड़ का आरोप लगाते हैं। 2100 करोड़ तो ये संघी भाजपाइयों के संचालित गौशालाओं को अनुदान दे दिए कमीशन खोरी के लालच में। वहाँ गाय मार दी जाती थी, सगुन गौशाला, मयूरी गौशाला, सेठ कृष्ण गौशाला का उदाहरण है, जहाँ हड्डी चमड़ी बेच का संघी कितनी थी, गौ सेवा के नाम पर हड्डी और चमड़ी तक बेच खा। ना ठीक है, एक मिनट जरा मुझे विशेष साहब के पास आने दीजिए। ठीक है सुरेंद्र जी लक्ष्मी जी आ रहा हूं मैं आपके पास। सुरेंद्र जी लक्ष्मी जी आपके पास आ रहा हूं, प्लीज मुझे विशेष साहब के पास आने दीजिए। विशेष साहब मुझे बताइए, 1300 करोड़ मान लीजिए, 280 करोड़ मान लीजिए, 2100 करोड़ मान लीजिए, जो मान लेता हूं, ये 200, 300, 400, 500, 1300 करोड़ रुपए अगर सीधे तौर पर एक कोई ऐसी योजना बनाई जाए कि किसान अपने घर से जानवर को बाहर ही ना निकाले, वो अपने आसपास ही जानवर को रखे, ये बेहतर नहीं होगा क्या? हर चीज में एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें लूप होल्स हो, जिसमें अधिकारियों को, नेताओं को कमाई का मौका मिले, चाहे वो कांग्रेस के लोग खा रहे हैं जो बीजेपी आरोप लगाती है, चाहे वो बीजेपी के संघ से जुड़े गौशाला के संचालक खा रहे हैं जो कांग्रेस आरोप लगाती है। यह सिस्टम ऐसा ही क्यों बनता है? क्या ये ऊपर तक के लोग मिले होते हैं इसमें कि भाई इसमें जानबूझ करके लूप होल्स रखने ताकि कुछ चंदा वंदा मिलता रहे, कुछ जुगाड़ होती रहे, चुनाव उनाव के खर्चे निकल जाएं? क्या इनको, ये तो बहुत क्लियर चीजें हैं ना कि आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए किसान से, उसकी जो भी 200, 300, 400 करोड़ की आपकी राशि उस योजना के लिए, गाय घर में रहे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने गौ सेवा की बात करता हूँ, जहाँ से गौशालाओं को पैसा मिलता है, उस गौशालाओं को 10% देना पड़ता है, वहाँ पे आयोग में देना पड़ता है कमीशन में। तो पर अब जो पॉलिसी, ये गौठान में भी हुआ, गौठान में पंचायत के द्वारा बहुत सारा करप्शन किया गया। गौवंश था नहीं, वहां पे गौवंश बता के उसका पैसा खाया गया। पॉलिसी, मैं बार पॉलिसी, अगर जितना पैसा इन लोग इधर खर्च करते उतना गांव में किसानों को योजनाओं के थ्रू दे दे तो किसान अपने घर में गौधन रखेगा। पर पॉलिसी को जोड़ना ही पड़ेगा। अगर जब तक पॉलिसी सिस्टम सही नहीं बनेगा गौवंश को बचाने के लिए ग्राम स्तर पे, तो गौवंश सड़क पे ही रहेंगे और किसान अपने गौवंश को रोड पे छोड़ते रहेगा। हमको उसके वैज्ञानिक लाभ और जैविक कृषि की तरफ पूरा ध्यान देना, जैविक कृषि की तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। तो और गौधन आधारित कृषि के ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तभी गौधन बच पाएंगे। और जो चारा, जो लोग चरवाहे लोग हैं उनको मानदेय देना पड़ेगा। और गौवंश की जो ग्राम पंचायतें होती है
उनको आदर्श गौ तभी घोषित करें जब वो गौधन आधारित कृषि करें। अच्छे सुझाव हैं आपके पास, पर इन सुझावों के लिए सरकारों के पास कहाँ जगह है, ये बड़ा सवाल है। मैं आ जाता हूँ वापस सुरेंद्र वर्मा जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, अब जो चूंकि कांग्रेस मुखर है, एक बीजेपी के लीडर खुद एक्सीडेंट होते होते बाल बाल बचे थे, गायों की मौत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि सरकार जल्दी इस दिशा में कोई कदम उठाएगी, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ जा रही है ये चीज़ें, या आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी, कई सरकारों ने कोशिश करके देख ली, पूरी तरह निदान तो नहीं मिलता? देखिए अभिलाष जी, यह बेहद जरूरी है। बात राजनीति की नहीं है, बात व्यवस्था की है। कृषि बहुल्य प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश है। जिस तरह से रोपा ब्यासी का काम पूरा हो चुका है, खरीफ सीजन में अब खड़ी फसल में खुली चराई जो है बहुत बड़ी समस्या है। गोधन पशु जो है निश्चित तौर पर दुर्घटना से भी मारे जा रहे हैं, किसान भी परेशान है, गोपालक भी परेशान है, और राहगीर आम राहगीर जो है वो दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बरसात में ये समस्या और विकट हो जाती है। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार ने जो व्यवस्था बनाई थी, इस सरकार के पास में कोई योजना है नहीं, तो ये दुर्भावनापूर्वक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बंद करने के बजाय जो है उसमें यदि इनको खामी कुछ नजर आती है तो उसको खामी को दूर करना चाहिए, न कि ताला लगा के गोवंशी पशुओं को बेघर कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताए, इनके तो जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, वहां गो अभ्यारण्य फ्लॉप हो चुका है। वहां आगरमालवा जिले में मध्य प्रदेश में भी ये 2017 में शुरू किया गया था, चला नहीं पाए। तो यहाँ जो व्यवस्था है, जहाँ 7,000 से ज्यादा स्वावलंबी गौठान है, 10,000 से ज्यादा 1.5 लाख एकड़ जमीन संरक्षित है, तो इनको चलना। लक्ष्मी जी आपके पास आता हूँ। लक्ष्मी जी देखिए, एक तो कांग्रेस के आरोप हो गए, लक्ष्मी जी एक मिनट, एक तो कांग्रेस के आरोप हो गए, लेकिन एक तरफ जो हाईकोर्ट की चिंता है वो तो जायज है, उसको तो आप मानते हैं। दूसरी तरफ जो सड़कों पर वाकई में गौवंश दिख रहा है जिससे लोग परेशान है, वो भी आप मानते हैं, आप भी ट्रेवल करती होंगी, दिखता है। तो मुझे ये बताइए कि आप जब गौ अभ्यारण्य का जो उसको जमीन पर वो कल्पना को उतारेंगे वो अलग है, अभी तात्कालिक तौर पर क्या राहत देंगे, इसके लिए कोई अधिकारियों से बात हुई, किसी से बात हुई है? ये लोगों की जान जा रही है, गौवंश मर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पंचायती राज व्यवस्था, हर पंचायत में पंचायत को उसमें आदेश देके पंचायत जो है वो कहीं ना कहीं गौठान भी पंचायत के संरक्षण में है, वैकल्पिक रूप से उसको रख करके अभी, क्योंकि वहां पे रखेंगे मतलब उनके भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी, और वो चिंता के लिए अभी निश्चित रूप से सरकार जो है गौ अभ्यारण्य के माध्यम से उसको चिंता भी कर रही है, और बहुत जल्दी हमारे गौ, देखिए एक जनजागरण की भी आवश्यकता होगी इसमें। गौ अभ्यारण्य से पहले कोई तात्कालिक व्यवस्था रहेगी या गाय सड़कों पर रहेंगी जब तक चैनल के माध्यम से? देखिए गौ अभ्यारण्य नहीं बनता है तब तक गाय रहेगी सड़कों पे, ऐसा नहीं है। आम जनता है, उनसे भी मैं निवेदन कर चाह रही हूँ, सरकार मतलब जनता कर ले। मैडम एक बात बताइए लक्ष्मी वर्मा जी, अगर आम जनता 8 महीने हो गए और कितनी मौत का इंतजार रहेगा? देखिए, पंचायत सरकार के अंग है, पंचायत जो है तो अभी तक क्यों नहीं कहा आपने? अभी तक क्यों नहीं कहा? किसका इंतजार कर रहे हैं? हाईकोर्ट को बोले हुए 15 दिन हो गए। वहाँ गौ अभ्यारण्य के माध्यम से रखने की बात, देखिए निश्चित रूप से हम कांग्रेस के पास अभिलाष जी, सरकार अहाता खोलेगी, चखना सेंटर खोलेगी, ये शराब का बजट बढ़ाएगी, इनकी प्राथमिकता में गौ सेवा नहीं है। 8 महीने हो गए और कितनी मौत का इंतजार करेगी? चलिए ठीक है सर, अपनी नाकामी पर पर्दादारी करने के लिए कुतर कर रहे हैं। ठीक है, पंचायतों की जिम्मेदारी है, गोपालकों की जिम्मेदारी है। गायों पर देखिए, गायों पर मैं माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। कमीशन खोरी करने के लिए सरकार में है। ठीक है, गायों को लेकर के छत्तीसगढ़ में जो सियासत हो रही है वो किस तरफ जाएगी हमें नहीं पता है। गाय गौठान में जाएंगी या गौ अभ्यारण्य में जाएंगी नहीं पता है। ना लक्ष्मी जी, सुरेंद्र जी, बिल्कुल समय खत्म हो गया, मैं माफी चाहूंगा। माता का नाम दिया है जी, मैं बिल्कुल, आपने माता का नाम दिया, पर माता अगर सड़कों पर बैठी हो और माता को गौठानों से निकाल करके अभ्यारण्य अभी बना नहीं है, और हम जनता से, अगर जनता ही इसको, पंचायत या आम लोग ही इसको अंदर कर लेंगे तो गौ अभ्यारण्य और गौठान की जरूरत क्या थी? ये समस्या दरअसल ये है। थोड़ा सा मैं बात रख दूं कि कांग्रेस के शासन काल में भी गाय गौठान में नहीं थी, गौठान भले बना था लेकिन गौ माता गौठान में नहीं थी। स्वीकारे सुरेंद्र जी, स्वीकारे। कांग्रेस बीजेपी की सियासत से नहीं, हमें तो अपनी सड़कों से, गौ माता की सुरक्षा से मतलब है। ये बात बिल्कुल सही है कि उनके शासन काल में नहीं थी, इसलिए आप शासन में,
वो गौ माता का हो सकता है कि गौ माता की सेवा नहीं की इसलिए आप शासन में हैं, पर अगर आप ये कहेंगे कि उन्होंने नहीं की इसलिए हम भी नहीं करेंगे, ये कोई तर्क नहीं होता। और हम करेंगे तो कब करेंगे आपको बताना चाहिए, नहीं, तुरंत हम व्यवस्था नहीं करनी करेंगे, चाहिए। ये नहीं कह रहे, समय खत्म हो हम गया है, करेंगे। माफी हम चाहूंगा आपसे। गौ करेंगे। माता पर कृष्ण सियासत संकल्पित छत्तीसगढ़ है में जारी भारतीय है। जनता अब इसमें पार्टी। बीजेपी या कांग्रेस कौन भारी है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को शुक्रिया कहूंगा। मैं उमेश बिसेन साहब को शुक्रिया कहूंगा, लक्ष्मी जी आपको शुक्रिया, सुरेंद्र वर्मा जी आपको शुक्रिया, तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ